अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कमाल की बनने वाली आलू सब्जी की टिक्की। और मुझे यकीन है जब आप इसका फाइनल रिजल्ट देखेंगे आप खुद इसके फ़ैन हो जाएंगे। बहुत आसान है बनाने में, खाने में बहुत मज़े की है और सबसे अच्छी बात यह है कि कम बजट में ये तैयार हो जाएगी। जिनको सब्जियां नहीं पसंद वो भी इसको बना के देखें, बहुत ज़्यादा उनको पसंद आएगी और आप इसको बार बार बनाना चाहेंगे। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है यहाँ पर हमने उबले हुए आलू लिए हैं। 2 अदद आलू लेके इनका छिलका उतार के इनको मैंने टुकड़ों में काट के इनको बॉईल कर लिया है। अच्छा, इससे ये स्टेप मैंने पहले क्यों किया है, क्योंकि बॉईल करने के बाद इनको अच्छे से पहले ठंडा करना है, खुली हवा में रखना है ताकि आलू अच्छे से ठंडे हो जाएं। गरम या नीम गरम आलू जो है यहाँ पर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि वरना उससे बहुत मॉइस्चर पैदा हो जाएगा और वो मॉइस्चर जो है आलू को बहुत ज्यादा फ्लोई सा बनाएगा, लेसदार सा बना देगा। तो हमें वैसा नहीं चाहिए आमेजा, हमने इसको सख्त ही रखना है और उसके लिए आलू जो है पहले से ही बॉईल करें, उनको ठंडा करें। दूसरा, आलू बहुत ज्यादा आपने बॉईल नहीं करने, मीडियम से ही करने हैं। लेकिन ये भी मैं नहीं कह रही कि बिल्कुल सख्त ही छोड़ दें, बॉईल होने चाहिए, लेकिन ये जो हम बहुत ज्यादा कर देते हैं वैसे नहीं करने। अच्छा, अब यहाँ पे मैशर की मदद से हम इसको मैश कर लेंगे। जब इस तरह से थोड़ा सख्त आलू होगा, ठंडा होगा, अच्छी तरह से जो है ड्राई होगा, पानी नहीं होगा इनके ऊपर, तो वो बहुत अच्छे से मैश हो जाएंगे और इस तरह से सख्त होगा ये आमेजा। आलू मैश हो चुके हैं, ये आपके सामने मैं चेक करवा देती हूँ। ये देखें ये कितना सख्त सख्त से हैं अभी यहाँ पर ये। तो बस अब इसमें शामिल करेंगे कुछ सब्जियां। जाहिर है आलू और सब्जियों के मिक्स जो है वो टिक्कियां बना रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे जो मैंने सब्जियां ली हैं उनमें आधा कप बंद गोभी है, बिल्कुल बारीक सा काट दिया इसको मैंने। आधा कप ही गाजर है, इसको भी जूलियन शेप में काट के बारीक किया है। साथ ही 1 अदद शिमला मिर्च है, उसको भी इस तरह से बारीक सा काटा है। अच्छा देखें, सब्जियां जो है यहाँ पर मैंने इनको पकाया नहीं है। आज की ये जो हम टिक्कियां बना रहे हैं इसमें सब्जियों को इसी तरह से रखेंगे क्योंकि एज ए स्नैक्स के तौर पे हम इनको ले रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा क्रिस्पी सब्जियां इसमें बहुत अच्छी लगेंगी। तो आपने ये लाजमी इसी तरह से ही ट्राई करना है। 1 कप उबला हुआ श्रेड किया हुआ चिकन जो है 1 कप लेना है। चिकन को पहले ही बॉईल कर लेना है, नमक और काली मिर्च डाल के, और कुछ नहीं डालना, अच्छे से बॉईल कर लें। और ये बहुत ज्यादा भी नहीं इसमें लिया हुआ, मैंने थोड़ी सी ही बोटियां ली थी तो उससे ये 1 कप जितना श्रेडेड बन गया है। साथ इसमें लेंगे एक छोटे साइज की प्याज जिसको बिल्कुल फाइन काटा है, वो भी यहाँ पे डाल देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया अच्छे से पहले धोना है, उसके बाद इसकी कटिंग करनी है, पानी इसमें नहीं होना चाहिए। हरी मिर्चें 2 अदद हरी मिर्चें लेके इनको भी बारीक सा काट लिया है, वो यहाँ पे डाली है। अब इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले। मसालों में सबसे पहले डालेंगे इसके अंदर कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, लेकिन मैं यहाँ पे 1.5 टीस्पून इस्तेमाल कर रही हूँ। लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। अब यहाँ पे सिर्फ यही मसाले अभी हमने डाले हैं और इसको फिर अच्छे से अब मिक्स करेंगे। अब आप एक चीज़ पे हैरान होंगे कि सब्जियां यहाँ पे बिल्कुल कच्ची हैं, तो ये कबाब कैसे बनेंगे? कबाब बहुत अच्छे बनेंगे। गाजर वैसे भी आप लोग कच्ची खाते रहते हैं, हम लोग सब खाते हैं। हाँ ये है, अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको डाउट हो भी रहा है, आप ज़्यादा क्रिस्प नहीं पसंद करते, सब्जियों का ये जो इसके अंदर एक मखसूस क्रंच होता है वो नहीं पसंद करते, तो फिर गाजर को सिर्फ 1 मिनट 2 मिनट के लिए बॉईल कर लें, फिर यहाँ पे इस्तेमाल कर लें, तो वो स्टेप भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगी, ये सारी सब्जियां इसी तरह से डालें, इससे ये कबाब जो है बहुत मजे के बनते हैं। और जाहिर है अगर आप इसको लंच में इस्तेमाल करें या एज ए स्नैक्स के तौर पे ले रहे हैं, तो फिर ये इस तरह से जब इसमें सब्जियां होंगी ये बहुत मजे की लगेंगी। अच्छे से हमने इसकी मिक्सिंग कर ली है और ये आपके सामने आमेजा तैयार हो गया है। अब हमने इसकी टिक्कियां बनानी है। अच्छा, अब इस आमेजे को रेस्ट वगैरह देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ही इसमें सब्जियां हैं, आलू हैं, तो मेरा ख्याल है बल्कि इसको अगर रेस्ट देंगे तो सब्जियों का जो मॉइस्चर है वो निकलना शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल भी नहीं, सिंपल इसको मिक्स करें, फौरन ही इसकी जो टिक्कियां हैं वो बनानी है। थोड़ा सा ऑयल हाथों पे लेंगे और इसको फैला देंगे क्योंकि आलू वाला आमेजा है, हाथों को चिपक सकता है, तो ऑयल की मदद से बहुत अच्छी जो टिक्कियां हैं वो बन जाएंगी। थोड़ा सा पोर्शन हाथों में लेके इसकी टिक्कियां बनाएंगे, बहुत आसानी से ये टिक्कियां जो है बन जाएंगी। और सिंपल वही शेप देनी है जो कि हम शामी कबाब के लिए देते हैं या कोई भी कटर्स बना रहे होते हैं। दरमियाना सा साइज रखना है, ना बहुत मोटी टिक्की रखनी है ना बहुत पतली सी रखनी है। कबाब हमारा एक बन चुका है।
और इसी तरह से मैंने यहाँ पे सारी टिक्कियाँ जो है बना ली हैं। अच्छा, अब ये जो टिक्कियाँ हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझसे फिर कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन कर रहे होते कि क्या हम इसको फ्रीज कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों है? क्योंकि आलू है, आलू बॉईल किया हुआ है, इसको फ्रीजर में जब हम फ्रीज करेंगे, पहले तो फ्रीज हो जाएगी, लेकिन जब आप इसको निकालेंगे, जब आप इसको फ्राई करने लगेंगे, ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी, खुल जाएगी, क्योंकि आलू अपना सारा मॉइस्चर जो है वो बाहर निकालेगा और टिक्की की शेप तक भी खराब हो चुकी होगी। और फ्लेवर वैसे भी उबले हुए आलू को जब फ्रीजर में रखा जाए उसका फ्लेवर बहुत खराब हो जाता है। तो फ्रेश बनाएं, फ्रेश ही सर्व करें। तो बस अब यहाँ पे आलू की ये जो टिक्कियां हैं सब्जियों के साथ हमने बना ली हैं, और अब इसको जो है नेक्स्ट स्टेप इसको फ्राई करने का है। फ्राई करने के लिए दो तरीके हैं। अगर आप इसको एज ए पार्टी स्नैक्स के तौर पे ले रहे हैं तो फिर आप इसकी जो है अंडे के साथ ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करें, वो बहुत अच्छे लगेंगे, ऊपर की लेयर क्रिस्पी हो जाएगी और अंदर से सब्जियों का क्रंच बहुत मजे का लगेगा। लेकिन मैं यहाँ पे इसको एज ए स्नैक्स के तौर पे नहीं ले रही, मैं यहाँ पे लंच के साथ सर्व करने वाली टिक्की इस तरह से मैं बना रही हूँ। तो हम इसको सिर्फ अंडे से कोट करके फ्राई करेंगे। अंडे की कोटिंग से क्या होगा, ऊपर वाली लेयर इसकी सॉफ्ट ही रहेगी, क्रिस्प नहीं बनेगा, क्रंच नहीं बनेगा। लेकिन रोटी के साथ ले रहे हैं, नान के साथ ले रहे हैं, राइस के साथ ले रहे हैं, तो फिर इसी तरह से ही आपने बनाने हैं। तो बस एक टिक्की लेंगे और इसको अंडे में डिप करेंगे। अंडे हमने पहले ही फेंट लिए हैं। अच्छे से दोनों साइड्स को डिप करने के बाद फौरन से इसको निकालें और दूसरी तरफ एक पैन में ऑयल जो है गर्म होने के लिए रख दिया है, और यहाँ से निकाल के फौरन ही हम इसको चूल्हे पे पैन में रखेंगे। अच्छा, आलू टिक्की सिर्फ अंडे की कोटिंग के साथ बना रहे हैं तो हम इसको डीप फ्राई नहीं करेंगे, हम इसको जो है शैलो फ्राई करेंगे। हल्के ऑयल में हम इसको फ्राई करेंगे। तवे पे कर लें वो बहुत अच्छा है, उसमें वैसे भी हल्का सा ऑयल आपने डालना है और फिर इसको इस तरह से फ्राई कर लेना है। तो बस अब फ्राई करने के लिए कोई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि इतने मिनट के लिए फ्राई करना है। पकाने वाला तो इसमें कुछ है नहीं खास, सिर्फ ऊपर वाला जो अंडा है जिसकी कोटिंग की है उसी को ही हमने पकाना है, और अंदर से सब्जियां जो है वो इसी स्टीम में ही थोड़ी सी नरम हो जाएंगी। तो बस सिंपल, जब ये ऊपर से एक साइड इसकी गोल्डन ब्राउन सी हो जाए तो इसकी साइड को हमने चेंज करना है, और ये सारा स्टेप जो है मीडियम आंच पे करना है। तेज आंच पे करेंगे बहुत जल्दी ये जलना शुरू हो जाएंगी और इनकी लुक अच्छी नहीं बनेगी। बहुत कम आंच पे करेंगे तो ये बहुत जल्दी ऑयल जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू हो जाएंगी। हमने इनको मीडियम आंच पे फ्राई करना है। तो बस ये मज़ेदार सी आलू सब्जियों वाली ये जो टिक्कियाँ हैं ये हमारी फ्राई हो गई हैं और आपके सामने बनाना बहुत आसान है। बहुत ज़्यादा इसमें कुकिंग नहीं करनी, सिर्फ प्रिपरेशन है और वो सब्जियों के साथ है। जिसको सब्जियाँ पसंद है उसके लिए ये आइडियल जो है टिक्कियाँ हैं, और जिनको नहीं पसंद वो ज़रूर एक बार इसको ट्राई करें तो वो भी सब्जियों को पसंद करने लगेंगे। तो बस ये यहाँ पर हमारी कम बजट वाली बेहतरीन हमारी मज़ेदार सी आलू और सब्जियों की ये जो टिक्कियाँ हैं ये तैयार हो गई हैं, और इनको पैन से बाहर निकालते हैं। और यहाँ पर हमारी बहुत ही कमाल की, बहुत ही मज़ेदार सी आलू सब्जी के कटलेट्स तैयार हैं। बनाना बहुत आसान है, आपके सामने खाने में ये इतनी लजीज हैं, इतनी कमाल की हैं कि आप जब बनाएंगे आप खुद इसके फ़ैन हो जाएंगे। ज़रूर बनाएं, इस तरह की चीज़ें ज़रूर घर में बनाया करें। गोश्त और मुर्गी मछली से हट के इस तरह की वेजिटेबल वाली चीज़ें लाजमी घर में बनाएं, बच्चों को भी दें, खुद भी खाएं। सर्व इसको किया है यहाँ पे मैंने ग्रीन चटनी के साथ, और इसके साथ ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत मज़े की लगती है। तो बस ये, अगर आपने अपनी पार्टी को शानदार सा बनाना है ज़रूर इसको बनाएं। और यहाँ पे एक पीस मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ, ये चेक करें, बहुत अच्छा सा गोल्डन सा इसका कलर है। बिल्कुल भी नहीं, मतलब कि इसने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं एब्जॉर्ब किया हुआ। ऊपर की लेयर सॉफ्ट सॉफ्ट सी है, मज़ेदार सी है। राइस के साथ लें, चपाती के साथ लें, सबके साथ ये आइडियल है। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।